हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आपके लिए जो मैंने खासकर बीकॉम थर्ड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी और कंपटीशन में जो मार्केटिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आते हैं मैंने वो सीरीज शुरू कर रखी है बीकॉम थर्ड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर है और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब जो है एमसीक्यूज पैटर्न आने लगा है। तो उसके लिए ही मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या एमकॉम में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो है वो एक सीरीज शुरू कर रखी है एमसीक्यूज क्वेश्चन की। तो कुछ दिनों में ये लगभग मैं आपको कंप्लीट करा दूं और उसके बाद मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक 600 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, तो मैं आपको वो भी कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उससे आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के। क्वेश्चन नंबर 21, उद्योग में तब तक कोई घटना नहीं घटती जब तक कि विपणन यानी कि मार्केटिंग नहीं किया जाता। ये कथन कैसा है? तो ये कथन देखिए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि सत्य है, असत्य है, संदेहात्मक कथन है और असंभव है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्टूडेंट, ये बुक्स के जो ऑथर हैं इनको आप बहुत ढंग से कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, तो उसमें भी ऑथर्स के नाम जरूर आते हैं। कुछ बुक बहुत फेमस रही हैं तो उनके नाम जरूर आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के लेखक हैं, ऑथर हैं विलियम जे स्टेंटन। क्वेश्चन नंबर 23, विपणन है। तो विपणन है स्टूडेंट्स, तीनों ही जो है प्रोसेस में है। एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, एक आर्थिक प्रक्रिया भी है और एक मानवीय प्रक्रिया भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सामाजिक प्रक्रिया हो गई अ सोशल प्रोसेस, आर्थिक क्रिया को होगी एक्टिविटी इकोनॉमिक प्रोसेस और मानवीय प्रक्रिया होगी ह्यूमन प्रोसेस। तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विपणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टूडेंट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ए की विपणन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण है, बी विपणन उपयोगिताओं का सृजन है और सी विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। तो तीनों ही ये जो पॉइंट दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, विपणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टूडेंट, ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि विपणन आय सृजन करता है, रेवेन्यू, ठीक है, वो सृजन करता है। बी विपणन एक गतिमान प्रणाली है, डायनामिक प्रोसेस है, मार्केटिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। एंड सी विपणन व्यवसायिक दर्शन है, बिजनेस फिलॉसफी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही जो ऑप्शन है वो हमारे इसमें पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26, विपणन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब में उपयुक्त सभी और सही ही दिया जाए। तो इसमें देखिए, जो बी नंबर है ऑप्शन बी, वो बिल्कुल असत्य है, फॉल्स है, कि विपणन का जो कार्य क्षेत्र है अत्यंत संकुचित है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट और बता रहा हूं। ए विपणन एक व्यवसायिक प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल सही है, एक बिजनेस प्रोसेस है, मार्केटिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर सी है कि विपणन उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, तो आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। विपणन का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है और यहां पर शब्द हमें दे रखा है संकुचित। अगर स्टूडेंट यहां संकुचित की जगह इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नैरो, अगर यहां विस्तृत दे देता उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइड, तो ये हमारा ऑप्शन भी बदल जाता, तब ऑप्शन नंबर डी होता हमारा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विपणन के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग, तो आंसर है हमारा फिलिप कॉटलर। क्वेश्चन नंबर 28, विपणन है
तो देखिए विनिमय प्रक्रिया भी है, गतिशील प्रक्रिया भी है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, और आर्ट और साइंस दोनों है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, विपणन एक सुग्रंथित कार्य प्रणाली है जो वस्तुओं के रूप में स्थान, समय तथा स्वामित्व उपयोगिताओं द्वारा उत्पन्न करती है। ये कथन किसका है? स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी होती हैं, ध्यान रखना। ये कंपटीशन में तो आती हैं और ऐसे भी ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी आती हैं। तो ये जो कुछ कोटेशंस हैं ये मैंने तैयार करी हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड बसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 30, विपणन है। देखिए विपणन जो है स्टूडेंट्स क्रियात्मक भी है, ग्राहकोन्मुखी प्रक्रिया भी है और लक्ष्य प्रधान भी है। ठीक है, क्रियात्मक देखिए इंग्लिश भी मेंशन मैंने कर रखी है, फंक्शनल, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आपको इंग्लिश में जरूर ध्यान रखने हैं। अब हिंदी मीडियम में है तो वो थोड़े से वर्ड्स उसके अजीब है, जैसे ग्राहकोन्मुखी प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं हो पाता, तो वहां पे कंज्यूमर जो है ये एक्चुअली ग्राहक की तो कस्टमर होती है, तो यहाँ पे जो सही इंग्लिश आएगी वो कस्टमर ओरिएंटेड आएगी। और जब हमें उपभोक्ता उन्मुखी कहता है तो वहां पर कंज्यूमर ओरिएंटेड आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और लक्ष्य प्रधान होगी गोल ओरिएंटेड। तो थोड़े से वर्ड्स आपको इंग्लिश में भी याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक विपणन क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया को शामिल किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए तीनों ही प्रोसेस हैं, उपभोक्ता अनुसंधान है, कंज्यूमर प्रोसेस, बी वस्तु नीतियों एवं मूल्यों नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉलिसीज, और सी हो गया वितरण के माध्यमों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक विपणन के क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया को शामिल किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी तीनों प्रोसेस इंक्लूड किए जाते हैं, विक्रय संवर्धन निर्णय, सेल्स प्रमोशन डिसीजन, विक्रय उपरांत सेवा, कल मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज के बारे में, और से विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता राजा की विचारधारा आधार है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो उपभोक्ता होता है वही बाजार का राजा होता है। तो ये लाइन आती है कि क्या ये कथन सही है कि ग्राहक बाजार का राजा है? तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट कि ग्राहक बाजार का राजा ही होता है, ध्यान रखना। तो और ये जो विचारधारा है एक्चुअली ये विचारधारा ए ऑप्शन ठीक है, उपभोक्ता अनुसंधान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, कि आधुनिक विपणन क्रियाओं का प्रबंध होता है। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, उपभोक्ता अनुसंधान से। ठीक है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हमने उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी होता है बट सब क्वेश्चन में उपयुक्त सभी नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके पहले से सोचना जरूर पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन में आप उपयुक्त सभी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, तो आप उस पर टिक लगा दें। तो ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, जब उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन 55, डैश से अभिप्राय विक्रय वृद्धि के लिए प्रयुक्त विधियों का उपयोग करने से है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि विक्रय संवर्धन निर्णय, सेल्स प्रमोशन जो डिसीजन होते हैं उसका मतलब कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो भी कोई मेथड यूज किए जाते हैं उनका उपयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 56, विक्रय संवर्धन निर्णय की नीति है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं कि उपभोक्ता संवर्धन विधियां, इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, और बी है व्यापारी संवर्धन विधियां, मर्चेंट प्रमोशन मेथड्स। तो दोनों ही इसके आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विपणन अनुसंधान के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए तीनों ही कार्य हैं, जैसे कि बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान और उत्पाद अनुसंधान। ठीक है, मार्केट रिसर्च, सेल्स रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तीनों को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38, विपणन अनुसंधान के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए यहां भी उपयुक्त सभी है, तीनों हमारे विज्ञापन अनुसंधान, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, विक्रय विधि अनुसंधान, सेल्स मेथड रिसर्च, क्रय प्रेरणा अनुसंधान, बाइंग मोटिव रिसर्च, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट इंग्लिश मैंने दे रखी है साथ के साथ, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकें कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को याद रख सकें, ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में इंग्लिश के वर्ड का यूज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विपणन कार्य किसके द्वारा बताए गए हैं? स्टूडेंट देखिए ये जो आपको दे रखा है कि संपर्क संबंधी, वाणिज्यन, ठीक है, कीमत निर्धारण, प्रचार और भौतिक वितरण, समाप्ति, ठीक है, ये जो मार्केटिंग के जो फंक्शंस बताए गए हैं ये एक्चुअली मैक गैरी द्वारा बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए वहां पर क्वेश्चन था पीछे कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के लेखक कौन थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क एवं क्लार्क। ये दो एक्चुअली जो थे प्रोफेसर थे, तो क्लार्क एवं क्लार्क इन्होंने दोनों प्रोफेसर्स ने मिलकर बुक लिखी थी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विपणन के निम्नलिखित वाणिज्यन कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपको दिए गए हैं कार्य, 4 कार्य दिए गए हैं। पहला प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, ठीक है, हिंदी में प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण बोलते हैं, और सी क्रय एवं संकलन, बाइंग एंड असेंबलिंग, और फोर्थ है आपका विक्रयण, सेलिंग, ठीक। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो वाणिज्यिक कार्य दिए गए हैं ये कंडिफ एवं स्टील के द्वारा दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, विपणन का भौतिक कार्य, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, ये है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टूडेंट देखिए जो ब्रांडिंग होता है, भंडारण और संग्रहण होता है, स्टोरेज, वेयर हाउस और परिवहन, ये तीनों ही इसके कार्य होते हैं, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ब्रांड मैं बता दूं आपको एक बार, अगर आप देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो तो अपने आप में एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो दैनिक जागरण ही चाहिए या मुझे तो अमर उजाला ही चाहिए, तो ये एक अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। अगर आप किसी हलवाई के मान लीजिए समोसे आपको बहुत पसंद है, तो समोसा एक अपने आप में प्रोडक्ट है, तो समोसा है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो भाई अशोक के ही समोसे खाने हैं, तो अशोक के समोसे जो गए वो अपने एक आप में उसकी जो पहचान है इंडिकेट करता है कि अशोक के समोसे बहुत अपने आप में बढ़िया हैं, आप उसके पसंद करते हैं। मुजफ्फरनगर में आप सब जानते हैं कि नंदी स्वीट्स बहुत ज्यादा फेमस है, कई जगह उसकी शॉप्स हैं। तो अगर मुजफ्फरनगर के लोग ये कहते हैं नहीं भी मिठाई हमें खानी है, अगर हमें मान लीजिए बर्फी लेनी है, तो बर्फी तो एक अपने आप में प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमें नंदी स्वीट्स की ही बर्फी खानी है, हमें तो वही पसंद है, हमें तो और कोई अच्छी नहीं लगती है, तो नंदी स्वीट्स जो है वो एक अपने आप में ब्रांड नेम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विपणन का भौतिक वितरण कार्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए वैसा ही है, मैंने दोनों तरीके से बना दिया, पैकेजिंग भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गया और सेलिंग भी हो गया, तीनों ही जो पॉइंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, विपणन का सहायक कार्य है। तो देखिए जो मार्केटिंग के जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो ये तीनों हैं कि विपणन वित्त व्यवस्था करना, मार्केट फाइनेंसिंग, और जोखिम वहन करना, रिस्क बेयरिंग, और बाजार सूचना, मार्केट इंफॉर्मेशन, तो तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट। तो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक अर्थव्यवस्था में ग्राहक अथवा उपभोक्ता व्यवसायिक जगत का केंद्र बिंदु बन गया है, ये कथन सही है या गलत है? स्टूडेंट ऐसी स्टेटमेंट भी बहुत एग्जाम में आती हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, सभी व्यवसायिक क्रियाएं ग्राहक के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, तो ये कथन किस तरह का है?
तो स्टूडेंट ये कथन बिल्कुल सही है। जितनी भी हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो कस्टमर के ही चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ठीक है, कस्टमर जिस तरीके की चीज पसंद करता है, कंपनी को मार्केट में कस्टमर और कंज्यूमर के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ता है, तभी उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यावसायिक उपक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल एंटरप्राइज, ने दो आधारभूत कार्य किए हैं। पहला विपणन और दूसरा नवाचार। स्टूडेंट नवाचार देखिए वर्ड आप बार बार सुनते हैं, इसको इंग्लिश में हम नवाचार इनोवेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए फिर से ये स्टेटमेंट आ गई हैं। ये बुक्स की जब स्टडी करेंगे आप तो बीच बीच में ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएंगी। ठीक है, उसको हमें याद करना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्स में आती हैं। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये पीटर एफ ड्रकर ने दी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 48, विपणन संस्थाओं मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस में मुख्य रूप से कौन सी संस्था सम्मिलित है? तो स्टूडेंट ये तीनों तरह की ही संस्थाएं जो होती हैं वो सम्मिलित हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, उत्पादक एवं निर्मातागण, बी है मध्यस्थ, मिडिल मैन बोलते हैं इंग्लिश में, सुविधा देने वाली संस्थाएं फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। तो ये तीनों ही तरह की जो संस्थाएं हैं वो सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्यस्थों को विभाजित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो होलसेलर होते हैं है ना, और जो रिटेलर होते हैं, तो ये दोनों ही तरीके से इनको विभाजित किया जा सकता है। होलसेलर को हिंदी में थोक व्यापारी बोलते हैं, ठीक है, और जो मिडिल मैन जो होते हैं इनकी इंग्लिश होती है मध्यस्थ, और फुटकर को हम बोलते हैं रिटेलर। आप ये जो नॉर्मली जो दुकानदार से सामान लेने जाते हैं ये रिटेलर होते हैं। ठीक है, कंपनी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन को मान लीजिए कि आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब जो है, अगर आप साहित्य भवन पब्लिकेशन डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की किताब पढ़ रहे हैं तो कंपनी से सीधी किताब निकली आगरा से, और मान लीजिए मेरठ में जो है आर लाल बुक डिपो बहुत फेमस दुकान है, तो उसने उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो आर लाल पे मान लीजिए 30% डिस्काउंट पे उसने किताब दे दी। ठीक है, मान लीजिए कि 500 किताबें उन्होंने दे दी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, अब मेरठ सीसीएस यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं कि सहारनपुर से लेकर के नोएडा तक चलती है बिल्कुल, तो इतना बड़ा एरिया कवर करती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब वहां के दुकानदारों को जो भी कोई बुक्स चाहिए तो वो सीधे आपसे ले लेंगे। मान लीजिए कि 30% डिस्काउंट पर 500 किताबें आरलाल बुक डिपो मेरठ को दे दी। अब खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर और मेरठ के जो दूसरे अदर्स दुकानदार हैं, या गाजियाबाद या मोदीनगर के जो दुकानदार हैं, उनको वो बुक मिल जाती है 25% डिस्काउंट पर। ठीक है, 5% जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तो ये जो आरलाल है ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और आप मुजफ्फरनगर या मेरठ या सहारनपुर में मान लीजिए कोई शर्मा बुक डिपो है, तो शर्मा बुक डिपो अगर आरलाल से बुक लेके जाते हैं तो शर्मा बुक डिपो जो हो गया वो हो गया रिटेलर। ठीक है, अब रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने मान लीजिए 10% डिस्काउंट आप सभी स्टूडेंट्स को दे दिया, तो रिटेलर तो कमा रहा है 15% डिस्काउंट, लेकिन वो मान लीजिए वो लिमिटेड बुक्स लेके आएगा, 20 लेके आएगा, 15 लेकर के आएगा, 25 लेकर के आएगा, और 500 बुक जो है वो आरलाल वाले ने ले ली। आरलाल वाले की वजह से मान लीजिए कि तरफ से 500 बुक्स जो है वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सेल हो जाती हैं। वो डिस्काउंट तो भले ही 50% अपना अर्न कर रहा है प्रॉफिट का, लेकिन क्योंकि वो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा अपने आप में दे रहा है, और दुकानदार जो रिटेलर होते हैं ऐसे ही होते हैं, रिटेलर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट तो अर्न करता है, लेकिन रिटेलर की अपनी एक लिमिटेड इनकम होती है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो वो आरलाल जो है नोएडा से लेकर के सहारनपुर तक के सभी दुकानदारों को देगा, लेकिन जो रिटेलर है उसके एक अपने जो है लिमिटेड कस्टमर ही हम कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट पर उसको मार्जिन तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा ज़्यादा होता है। तो शर्मा बुक डिपो हो गया रिटेलर और आरलाल हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, थोक व्यापारी मध्यस्थों को विभाजित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए ये भी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि व्यापारी मध्यस्थ के रूप में, मर्चेंट बोलते हैं इंग्लिश में,
और प्रतिनिधित्व मध्यस्थ, एजेंट बोलते हैं प्रतिनिधि को इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, ऐसे मध्यस्थ जिन वस्तुओं में व्यवहार करते हैं उनका पहले स्वामित्व लेते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, तो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे मध्यस्थ जो स्वामित्व प्राप्त किए ही वस्तुओं का क्रय या विक्रय या दोनों कार्य करते हैं तो कहलाते हैं स्टूडेंट? ऐसे जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिनिधित्व मध्यस्थ, एजेंट जो होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोनों की लैंग्वेज में अंतर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिन वस्तुओं में व्यवहार करते हैं पहले उनका स्वामित्व लेते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, तो वो तो हो गए व्यापारी। और जो ऐसे मध्यस्थ हैं जो बिना स्वामित्व प्राप्त किए वस्तुओं का सेल्स परचेज और दोनों काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रतिनिधित्व मध्यस्थ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, ऐसे व्यापारी जो मुख्य रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया अंतिम रूप से। ठीक है, शर्मा बुक डिपो का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब वो शर्मा बुक डिपो सीधे कस्टमर को, यानी स्टूडेंट्स अगर बुक परचेज कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो हो गए वो फाइनल जो हो गए वो कस्टमर हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो दुकानदार हैं वो क्या कहलाते हैं या व्यापारी क्या कहलाते हैं? तो हम कहते हैं फुटकर व्यापारी मध्यस्थ। इससे आगे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।